चुनाव हो रहा है, सबने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, 14 लाख लोग हैं, 3.81% टोटल इसका परसेंटेज बैठता है टोटल वोटर का। ये 4% वोट संजय जी नहीं है इस इलेक्शन में, और ये तो वो है जो जेन्युइन हो सकते हैं। इसके अलावा 100 में से 12 वोटर और एक्सक्लूडेड है पश्चिम बंगाल में। ये अनोखा चुनाव हो रहा है कि अपने आप में, और ये जो 4% नहीं है, इनका क्या इंपैक्ट पहले फेज की वोटिंग पर दिखाई देता है? 5% से कम के अंतर पर बीजेपी ने 29 सीटें जीत रखी हैं। नहीं, काफी चर्चाएं हो गई हैं इस पर कि 27 लाख वोटर हैं जिनका संजय जी, नाम होना चाहिए। देयर इज अ कंफ्यूजन। एक 1 सेकंड संजय जी, 1 सेकंड। संजय, आई विल कम टू यू। अभी मैं संजय कुमार से पूछ रही हूँ जी। ठीक, संजय जी प्लीज कह रहा हूँ, इस पे बहुत सारी चर्चाएं हो गई। हाँ, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं कि 27 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका वोट होना चाहिए था लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। लेकिन अब सवाल ये है कि चर्चा इस बात पर हो रही है कि इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होगा। Exactly, हाँ। क्या कोई, हम सब जानते हैं इसका विश्लेषण हुआ है कि ज्यादातर ऐसे मतदाता है, खासकर 27 लाख में, जो मुस्लिम समुदाय से है, माइनॉरिटीज है, और उनका वोट तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जाता है। तो नुकसान ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को हो रहा है। लेकिन इन 27 लाख के अलावा इसके पहले जो 50-55 लाख वोटरों के नाम कटे हैं, हमें याद रखना चाहिए उसमें हिंदू वोटर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के वोट और सिर्फ मुस्लिम वोटर या सिर्फ छांट के तृणमूल कांग्रेस के वोटरों को काटा गया है। ये जरूर है कि डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर वोटर वो कटे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के वोटर रहेंगे, और वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? पिछले चुनाव में तृणमूल के 48% वोट है और बीजेपी को 38% वोट है। ज्यादा वोटर हैं तो उनके ज्यादा वोटर कटे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इस वक्त ये कह पाना बहुत मुश्किल है गरिमा जी कि असर कितना होगा। लेकिन मुझे ये लगता है सिर्फ वोटरों के कटने से ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अगर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी तो बहुत खतरा होगा तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन वोटर के नाम कटने से चुनावी मुकाबले में बीजेपी और मजबूती से उभर के आई है। लेकिन ये कह पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है कि चुनाव एक तरफा हो गया है। नहीं, एक तरफा नहीं सर, लेकिन अगर 29 सीटें मेरे ख्याल से, हाँ 26 सीटें अगर इसी पहले फेज में 5% से कम के अंतर से हारी जीती गई, और वो जीती और वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। यहाँ 4% वोटर डिलीशन है सिर्फ जेन्युइन वोटर्स का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो 100 में से 12 वोटर गायब है। मैं उसमें जोड़ देता हूँ। हाँ। संजय जी, मैं सिर्फ एक भवानीपुर का एग्जांपल देता हूं। सुकेश बोल रहा हूं। वहां पे पार्लियामेंट के चुनाव में करीब 5000 वोटों से ही तृणमूल कांग्रेस लीड कर रही थी। वो लीड 5000 की थी, और जो उस इलाके में वोट कटा है, कहा जा रहा है करीब 50,000 के आसपास वोट कटा है। तो क्या ये एक सीरियस अलार्म बेल रिंग कर रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, अलार्म बेल तो है, ऐसा नहीं है। अलार्म बेल मतदाताओं के लिए है, अलार्म बेल तृणमूल कांग्रेस के लिए, सबके लिए अलार्म बेल है। हम आप जैसे विश्लेषकों के लिए अलार्म बेल है कि क्या होगा इसका असर। लेकिन अब मैं एक दूसरे नजरिए से बताता हूं। मान लीजिए कि ये जो 90 लाख के तकरीबन वोटर कटे हैं, अगर इसमें से 70% वोटर भी, अजम्पशन है 70% वोटर अगर तृणमूल के होते और बाकी जो 30% बचते हैं वो प्रोपोर्शनेटली बीजेपी और अन्य पार्टी के वोटर भी होंगे, तब भी अगर हम ये भी मान लें कि इतने वोटर उसमें तृणमूल कांग्रेस के होंगे, तब भी तृणमूल कांग्रेस को एज दिखाई पड़ता है इस वक्त। क्योंकि पिछले चुनाव में मतदाताओं का वोट का अंतर बहुत था, 10% का फासला था। फासला बहुत कम हो जाएगा। नहीं, ये कहना सर एक सेकंड, ये कहना कि तृणमूल कांग्रेस का एज है, ये थोड़ा सा अभी जल्दबाजी इसलिए होती है क्या क्योंकि वो नादिया में, दक्षिण 24 परगना में, मुर्शिदाबाद में जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, वहां बूथ के बूथ साफ हो गए। मैं ये नादिया जिले का चुपी पोटा गांव का बूथ नंबर 11, 152 नाम थे, सारे गायब। बूथ नंबर 12, 120 में से सिर्फ 2 छूटे, 118 गायब। और ये बड़ी लंबी श्रृंखला है।
नहीं, मैं सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात कर रहा था। सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि उनको कितने वोट मिले, इतने वोट अगर कट जाएंगे और उसमें से अगर 70% भी तृणमूल कांग्रेस के वोटर होते तो उनका वोट आर्टिफिशियली कितना गिर के आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, इसे हमें कंस्टिट्यूएंसी वार देखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ कंस्टिट्यूएंसी ऐसे होंगे जो मार्जिनल जीत हुई होगी और वहां ज्यादा कट गए तो वहां हारने की गुंजाइश होगी। तो ये बहुत एक कंस्टिट्यूएंसी और 294 कंस्टिट्यूएंसी है, सिर्फ 2, 4, 5 कंस्टिट्यूएंसी की बात नहीं है। एक एनालिसिस हुआ है नंदीग्राम का, जहां से एक एनालिसिस वो नंदीग्राम का हुआ है सर, जो शुभेंदु अधिकारी जहां से लड़ रहे हैं वहां पे 25% मुस्लिम है, 75% नॉन मुस्लिम है। जो वोटर कटे उनमें 95% मुस्लिम है, 4% हिंदू है। यानी मुसलमान जो 25% है नंदीग्राम में, उस 25% का 95% गायब है। आप पहले भी इस बात का जिक्र हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े से इस रिसर्च को जांच पड़ताल करने की जरूरत है। सर 7 सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हुई ना सर, ये बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है। 7 सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, सातों की स्टडी हुई। सिर्फ एक ऐसी सप्लीमेंट्री लिस्ट है जिसमें हिंदू वोटर ज्यादा कटे, 6 में मुसलमान वोटर साफ है। अगर उन इलाकों में, जिस इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पर तो मुस्लिम वोटर ज्यादा कटेंगे। लेकिन जिस आप कंस्टिट्यूएंसी का जिक्र कर रहे हैं जहां पर 25% है या 24% है और जो नाम कटे उनमें 90% कट गए हो मुस्लिम्स के, वो थोड़ा मुझे मतलब मैं इस आंकड़े पर थोड़ा सा भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अगर आप मुर्शिदाबाद की बात करें, मालदा की बात करें सर, ये सब वैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा है, 40%, 50%, 60%। हाँ। वहां पर जितने भी वोटर कटेंगे उसमें मुस्लिम वोटरों के कटने की ज्यादा संभावना रहेगी। और ये सारा वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस का है। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम वोटरों को अगर आप देखें तो पिछले चुनाव और उसके पिछले चुनाव को देखें तो मुस्लिम मतदाताओं में से तकरीबन 75 से 80% वोट तृणमूल कांग्रेस को जाता है। निश्चित रूप से मुस्लिम वोटरों की अगर संख्या कटी है तो उसका ज्यादा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को हो रहा है। सर आप ये कह रहे हैं कि 10% का वोट शेयर का फासला टीएमसी और बीजेपी के बीच और वोटर कट गए 12% टोटल ओवरऑल वोटर से। 7 करोड़ 66 लाख थे, 6 करोड़ समथिंग रह गए, 12% वोटर साफ है। लेकिन ये 12 के 12% वोटर तृणमूल कांग्रेस के वोटर नहीं होंगे। हाँ, यही कैसे किया जा सकता है? यही दरअसल एक पेच फंसा हुआ है और ये रिजल्ट के दिन पता चलेगा। लेकिन